नमस्ते। अब हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर थॉट्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लक इज ऑन योर साइड। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और मे बी पास्ट में इस इंसान में हिम्मत नहीं थी कि इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट कर सके या आपके तरफ आने की कोशिश कर सके, लेकिन अब ये इंसान बोल्ड बन गया है। अब ये इस इंसान में हिम्मत आ गई है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि नसीब का साथ आप दोनों को मिलना चाहिए और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाग्य का साथ आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर आया है लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, तो ये इंसान अब हिम्मत करने वाले हैं आपके तरफ आने के लिए। और क्या कुछ चल रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। डेफिनेटली ये पर्सन अब चाहते हैं कुछ एडजस्टमेंट करना। मे बी इस इंसान ने पास्ट में बहुत जिद पर आ गया था। इंसान किसी बात के लिए बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इंसान तैयार नहीं था, लेकिन अब ये इंसान एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। अब ये इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपके कोई ऑफ़र, कोई बात नहीं मानी थी, तो ये इंसान अब चाहते हैं कि आपकी बातों पर विचार किया जाए। इस इंसान ने पास्ट में आपकी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि आपको सुना जाए, आपको समझा जाए। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड है यूर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली इस इंसान ने मे बी आपकी कुछ परीक्षाएं ली थी, मे बी आपको आजमाने की कोशिश की होगी इस इंसान ने। ऐसा मुझे लग रहा है कि इससे दूर रहकर इस इंसान ने आपको आजमाने की कोशिश की कि आप इस इंसान के लिए क्या कुछ कर सकते हो, आप इस इंसान के लिए कितना इंतज़ार कर सकते हो, आप इस इंसान के लिए कितने कॉल मैसेज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो। ये इस इंसान ने आज तक आजमाने की कोशिश की। मे बी ये इंसान आपको हमेशा आजमाता रहा। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन ये पर्सन अब आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है द एम्परर। इस इंसान को लगता है कि आप में घमंड है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। मे बी या तो इस इंसान में घमंड है या आप में घमंड है। और देखो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। मे बी इस इंसान ने ही आपको ज़रा एटीट्यूड दिखाया था, मे बी इस इंसान ने ही आपको इग्नोर किया था। एम्परर एनर्जी में ये इंसान हो सकते हैं। ओके, चाहकर भी इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे, लगातार आपको स्पाई कर रहे थे इंसान। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद आपको रिजेक्ट कर रहा था। ये भी इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के बावजूद भी ये इंसान लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है। मे बी इस इंसान ने दूसरे ऑप्शन के लिए पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिला हो, लेकिन अब आप ही को देख रहा है। बहुत डल सिचुएशन है इस इंसान की और बोर हो रहे हैं वो। मे बी जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है, कुछ बात नहीं हो रही है, ये सिचुएशन से ये इंसान बोर हो गया है। अब ये इंसान चाहते हैं इसमें कुछ चेंज। ओके, बहुत डल सा फील हो रहा है इस इंसान को। और क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ पर है कॉल। डेफिनेटली इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। अचानक से इस इंसान का कॉल आएगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, और अचानक से आप इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पर है नंबर्स, 20 नंबर है और 4 नंबर है। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ सोर्स। देखो ये इंसान कितना भी चाहे खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी खुद को ट्रैप फील कर रहा है। ये इंसान कितना भी चाहे आपके पास वापस आना है, लेकिन फिर भी इस इंसान को पास्ट की बातें घेर ही लेती है। उन बातों को ये इंसान अटक ही जाते हैं। मे बी पास्ट में जो कुछ भी हुआ इस इंसान के दिमाग से वो हटता नहीं है। बार बार ये उसमें अटक जाते हैं, वही बातें सोचने लगते हैं।
और खुद को ट्रैप फील करते हैं। मे बी कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि रिजेक्शन का डर है इस इंसान को। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। इस इंसान को लगता है कि मैंने अपने घमंड में आकर इसे रिजेक्ट किया, क्या अब मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। डर है इस इंसान के मन में। आजकल इस इंसान को आपकी केयर होने लगी है। मे बी पास्ट में इस इंसान ने बिल्कुल केयर नहीं की, बहुत केयरलेस बन रहे थे, लेकिन आजकल आपके बारे में सोचा जा रहा है और इस इंसान को आपकी केयर भी हो रही है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये 9 ऑफ फायर। मे बी ये इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अब, या आपको कुछ डिसीजन देना चाहते हैं। मे बी कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं आप दोनों में पास्ट में। ओके, तो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो ये इंसान कुछ बातों को क्लियर करना चाहता है। इस इंसान का मानना है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी गलतफहमियां हुई है और ये इंसान उन गलतफहमियों को क्लियर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ट्रस्ट इशू है, ये आपकी तरफ से हो सकता है। हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। पास्ट में जो धोखा खाया आपने, आप भी उस धोखे को नहीं भूल पा रहे हो। जो कुछ भी इस इंसान ने आपसे झूठ बोला या किसी और के साथ ये इंसान बात करता रहा, आपसे छुप छुप कर मिलता रहा, कुछ भी हो सकती है। और कुछ लोगों को वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है। यहाँ पर लव है, दोनों के बीच में प्यार है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन ट्रस्ट इशू भी उतना ही है और नाराज़गी भी उतनी ही है। यहाँ पर देखो द मून है, लव और द मून, नाराज़गी भी उतनी ही है आप दोनों के अंदर। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कुछ बातें हुई हैं कि चाहकर भी आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से। उसके बावजूद आप इस इंसान को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहते। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर है पेशेंस। मे बी आपने बहुत पेशेंस रखा था लेकिन ये इंसान वापस नहीं आया, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पेशेंस रख लिया लेकिन अब मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मैं इसे खो दूंगा। ऐसा डर है इस इंसान के मन में। देखो आपके लिए लक इज ऑन योर साइड पहले भी आया था और यहाँ भी देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। डेस्टिनी आपको साथ देने वाली है, आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है दोनों को। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कुछ कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, क्योंकि लक आपके साथ रहेगा। देखा मैजिशियन, ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपको इग्नोर किया, हमेशा दिमाग से सोचता रहा, अपने घमंड में जीता रहा, लेकिन अब ये इंसान आपको चाहने लगा है। अब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये इंसान चाहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। और ये इंसान चाहता है कि अब जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए इस रिलेशन में। ओके, और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपको मनाने की। अगर आप नाराज़ हो, जिसकी यहाँ पर दिमून भी है, अगर आप नाराज़ हो तो ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, आपके पास कैसे वापस आए। फूल, डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये इंसान। और हो सकता है कि इस इंसान को रिस्क लग रहा हो इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं और आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये रही इस पार्टनर की फीलिंग जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, इनके दिल में इमोशंस है आपके लिए, ये प्यार करते हैं आपसे। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सोच रहा है। ओके, यहाँ पर देखो 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ वैंड्स, जीतना चाहते हैं आपको, इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और डेफिनेटली इस इंसान में घमंड है। मे बी घमंड में आकर भी इस इंसान ने कुछ हर्ट किया है आपको, लेकिन फिर भी इंसान चाहते हैं आपको जीतना, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या हाल है, आप क्या फील कर रहे हो इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सेल्फिश है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। इस इंसान ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इस इंसान ने हमेशा खुद के बारे में सोचा। और ये इंसान पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मे बी इस इंसान ने करियर के लिए आपको छोड़ दिया, या करियर की वजह से इंसान आपसे दूर हो गए, तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान ना पैसों को बहुत इम्पोर्टेंस देता है और सेल्फिश है। और क्या सोच रहे हो आप। द सन और द टावर,
देखो आपको क्या लगता था कि इस रिलेशन में सारी खुशियाँ हो, सब कुछ हो। द सन यहाँ पर आया है और साथ में आया है द टावर। आपके सपने थे ये वाले कि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, सारी खुशियाँ चाहते थे, लेकिन हुआ द टावर। जो आपने सोचा था, जो सपने आपने देख रखे थे, वो सारे सपने चूर चूर हो गए और आपको मिली सिर्फ तन्हाई और दुख। बहुत ज़्यादा गम, दुख और परेशानी झेलनी पड़ी आपको, जबकि आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान ने आपको सारी खुशियाँ देनी चाहिए, इस इंसान के साथ आप हमेशा हैप्पी रहोगे, ऐसा आपको लगता था। लेकिन यहाँ पर आया है द टावर। मे बी आप अंदर से टूट चुके हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जैसे कि यहाँ पर इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपको तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, सारी खुशियाँ मिलेगी, हमारी शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर आया है द टावर। इतना घूमना फिरना, खुश रहना, हैप्पी रहते थे आप दोनों, और अचानक से यहाँ पर द टावर आ गया। अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों को अलग होना पड़ा या आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आप दोनों साथ में आते हो, अगर आप दोनों की शादी होती है, तो आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। लेकिन आप इस इंसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हो सकता है थर्ड पार्टी है। और क्या सोच रहे हो आप? द हाई प्रिस्टेस, आप इस इंसान के लिए बहुत स्पिरिचुअल फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आप दोनों को बनाया है, भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है, और स्पिरिचुअली फील कर रहे हो आप इस इंसान के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ छुपाता रहता है, और आप उन बातों को जानने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो बातें आज तक आपके सामने नहीं आई। इस इंसान ने मे भी कुछ बातें आपसे छुपाई हैं। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स जाहिर क्यों नहीं करता? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने दिल की बातें मुझसे बोलता क्यों नहीं है? क्यों ये इंसान हर बात छुपाता है मुझसे? इस इंसान ने बहुत बातें आपसे छुपाई है, और आपको यही टेंशन आता है कि ये इंसान कुछ जाहिर ही क्यों नहीं करता, ये इंसान बोलता क्यों नहीं है। मे बी इस इंसान ने कई दिनों से अपने दिल की बात आपसे बोली ही नहीं। ओके, तो ये रही आपकी फीलिंग। अब हम देखते हैं कि आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों के मन में कोई अननोन फियर है। दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। आपको भी लगता है कि ये इंसान आपको भी लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, और ये पार्टनर जो है आपके, उनको भी ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। द अननोन कार्ड। ओके, और क्या है आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इशू है। ना आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास है, ना इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास है। आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान आपके अलावा किसी और से बात करता है, और इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात करते हो। और क्या है आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है? किंग ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आप दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, अपने पावर में रखने की कोशिश करता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने चलाता है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुद की चलाते हो। यहाँ पर कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दोनों का भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए? दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत ही गुस्सा करता है और बहुत झगड़ा करता है। मतलब कि यहाँ पर कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और दोनों को भी ट्रस्ट इशू है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों भी एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और जो भी सोच रहे हो ना, आपकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। और दोनों को भी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों के दिल दिमाग में, एक दूसरे के अलावा कोई थॉट्स है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में। ओके, आप दोनों को भी ऐसा ही लगता है कि आप दोनों के ज़िंदगी में ऑप्शन है, इस इंसान के ज़िंदगी में भी ऑप्शन है और आपके भी।
तो किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। हीलिंग, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है कि आपको खुद को हील करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर द टावर आया है, आपको अपने आप को हील करना ही होगा। आइसोलेशन, द सोर्स, और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग। देखो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और आपने अपने दुख को जैसे कि स्टक कर लिया है। आप अपना दुख किसी के साथ जाहिर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके लिए यहाँ पर हीलिंग आया है। और यहाँ पर है आइसोलेशन। देख रहे हो आपने कैसे खुद की हालत बना ली है। आप अपने गम को पी रहे हो, आप अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग। आपने आज तक जो ज़िंदगी से अनुभव लिया है ना, उस अनुभव के आधार पर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर है द सोर्स। आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, आपके ज़िंदगी में नए सोर्स आने वाले हैं। मे बी बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आपके ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी हो सकती है, या आपके लाइफ में कोई और पार्टनर आ सकता है, कुछ नया होने वाला है। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि ये इंसान ही आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। तो आपको खुद को हील करना है, इस दुख से बाहर निकलो, तभी आप खुश रह पाओगे और कुछ कर पाओगे अपने लिए। देखो, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, आपको खुद के लिए तो जीना ही होगा, आपको खुद के लिए तो कुछ करना ही होगा। तो आपको अपने आप को संभालना ही होगा। ओके, आपने खुद को बहुत ही दुखी बनाकर रख दिया है और बहुत अकेले रहने लगे हो आप। सेलिब्रेशन, देखो ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, ये इंसान छोटी छोटी खुशियां भी आपके साथ मनाना चाहता है। मे बी हो सकता है बहुत लोगों को किसी सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात हो, ऐसा भी हो सकता है। आई केयर अबाउट यू अ लॉट। देखो, इस इंसान को आपकी बहुत चिंता होने लगी है। मैंने पहले भी बोला कि इस इंसान को अब आपकी चिंता होने लगी है। यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन। ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम मुझे बहुत बहुत उत्साहित करते हो, और जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। जब भी आपसे मिलते हैं बहुत खुश रहते हैं आपके साथ मिलकर। हैप्पीनेस बहुत होती है जब आप दोनों मिलते हो। ओ माय गॉड, देखो हो सकता है कि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो इस जर्नी में हो। यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई ऑलमोस्ट कॉल यू। डेफिनेटली हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत कॉल किए हो, लेकिन आपने इस इंसान का नंबर ब्लॉक कर दिया है। या ये इंसान ऐसा कहना चाहते हो आपसे कि मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। देखो, हो सकता है कि ये इंसान कोशिश कर रहे हो सकता है कि इंसान आपका नंबर बार बार डायल करते हो और नंबर डिलीट कर देते हो, या कॉल कट कर देते हो। ऐसा भी हो रहा है इस इंसान के साथ। चाहते हैं आपसे बात करना। यहाँ पर भी आया है कॉल, और यहाँ पर भी ये इंसान बोल रहे कि मैंने बहुत बार कोशिश की तुम्हें कॉल करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। या हो सकता है कुछ लोगों के आपने ब्लॉक करके रखा हो, तो इस इंसान का कॉल नहीं लग रहा है आपको। ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।